भगवान उवाच। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने बोला, जो कर्मफल का आश्रय न लेकर एडवांस सच्ची गीता मतानुसार करने योग्य कर्म करता है, वह बेहद का सन्यासी भी है और कर्म करते भी योगी है, किंतु ज्ञान योगाग्निहीन कर्म योगी नहीं और निठल्ला निष्क्रिय सन्यास योगी भी नहीं। यो सन्न्यासमिति प्राहुः योगन्तो विद्धि पाण्डव न ह्य सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडव, जिसको मनसा संकल्पों से संपूर्ण त्यागी अर्थात सन्यासी ऐसा कहा जाता है, वास्तव में कर्म घमंड रहित उसको कर्म योग समझो, क्योंकि कोई इंद्रियों से करता या न करता हुआ सर्व संकल्पों का संपूर्ण त्यागी नहीं है तो योगी नहीं होता, सांसारिक भोगी ही है। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योग स्थिति में चढ़ने के इच्छुक मुनि के लिए मन वचन कर्म से अलौकिक हुआ यज्ञ कर्म ऊंची अव्यक्त स्थिति का कारण कहा है और तन धनादि के त्याग से उसके चित्त की शांति ही योगारूढ़ के एकटिक होने का कारण कही है। त्यागात् क्षान्तिर अनंतरम, गीता के 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। क्योंकि जब काम विकार के संकल्प सहित सब संकल्पों का संपूर्ण त्यागी आत्म बिंदु स्मृति से न लोलुप इंद्रियों के कर्मों में और न इंद्रिय के स्पर्श रूप रसादि विविध भोगों में आसक्त होता है, तब योग की सर्वोच्च अव्यक्त स्थिति में चढ़ा हुआ कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति के हीरो में ले जाए, आत्मा को भ्रष्ट इंद्रियों की अधोगति में न जाने दे, क्योंकि ज्योति बिंदु आत्मा ही अपना सदाकाल सहयोगी मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। हीरो पाठधारी विश्वामित्र ही विश्वमित्र है, जीवात्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। मुरली तारीख 21/3/67 पृष्ठ 3। सदा मित्र एक ही जगत पिता है। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने अपनी चेतन बनी मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को जीता है, उसकी आत्मा ही मन जीत होने से अपना मित्र है, दूसरा मित्र शत्रु नहीं, किंतु अनात्मस्थ देहभानी की चंचल मन वाली क्षीण बुद्धि आत्मा ही शत्रु की तरह शत्रुता करने में तत्पर रहती है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो। आत्मजयी परम शांत बिंदु बने पुरुष की परम पाठधारी हीरो आत्मा। देखिए गीता के 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। सर्दी गर्मी सुख दुख में तथा मान अपमान में संतुष्ट रहती है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। शिव के
ज्ञान प्लस विशेष ज्ञान अर्थात योग से तृप्त आत्मा परमब्रह्म के ऊंच शिखर पर स्थिर, विशेष कामेंद्रिय को भी जीतने वाला, मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण आदि में समान भाव वाला योगी योगनिष्ठ है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे अलोलुप के योगक्षेमम वहाँ में हम गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। सुधन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। स्नेही, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी व बंधुजनों में, इंद्रियों की साधना करता, साधु और पापियों में भी समान बुद्धि वाला विशेष माना गया है। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह। चंचल मन व निर्णायक बुद्धि का वश करता, आशाहीन, असंग्रही योगी अकेला एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर परमात्मा से योग लगाए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचौ चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। ज्योति बिंदु आत्मा की विशेष शुद्धि हेतु पवित्र स्थान में सूत से बने वस्त्र सहित मृग चर्म पवित्र कुशा घास पर बिछाए, न अति नीचे गर्त में न अति ऊंचे स्थान पर अपने अभ्यास पूर्वक स्थिर आसन जमाकर उस आसन पर निश्चिंत हो बैठकर मन को भ्रूमध्य आत्मस्टार में एकाग्र करके इस प्रकार विशेष कर्मयोगी ब्राह्मण चित्त इंद्रिय क्रिया का वश करता एकमात्र अर्जुन रथ व्यापी शिव से योग लगाए। समङ्काय शिरो ग्रीवन् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तः आसीत मत्परः। स्थिर हुआ सन्यास योगी शरीर सिर गर्दन को एक सीध में अडोल रखते हुए और अपनी भ्रकुटी मध्य में बुद्धि नेत्र से नासिकाग्र में संपूर्ण खुली आंखों से अपलक हुआ, निश्चल मन से दिशाओं को ना देखता हुआ, प्रशांत चित्त हुआ, निर्भय और त्यागनिष्ठ हो, दृढ़ता से कामजीत बन ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ, एकाग्र मन द्वारा मेरे में चित्त सहित आश्रित हो, अव्यभिचारी इंद्रियों द्वारा बाबा से योग लगाए। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमा मत्संस्थामधिगच्छति। नियमित मन वाला नेमिनाथ संन्यास योगी अभी अभी बताया ऐसे सदैव ज्योति बिंदु रूप सूक्ष्म अणु आत्मा को मुझ शिव ज्योति में जोड़ता हुआ मेरे में स्थित सदा असीम निर्वाण धाम की परम शांति को नंबरवार पुरुषार्थानुसार अति शीघ्र ही पा लेता है। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे ज्ञान धन जेता अर्जुन, ना तो अधिक खाने वाले को बहुत आलस से नींद आने कारण और ना सभी संसारी भोगियों को भूख सताने से बिल्कुल उपवास वाले का योग लगता है तथा अधिक सोने वाले का और ना पूरा जागने वाले का ही अच्छा योग लगता है। युक्ताहार विहारस्य
विहार में युक्ति युक्त और कर्मों में धर्मानुकूल युक्ति युक्त चेष्टावान का, इसी प्रकार सदाकाल नियमित निद्रालु और जागृत का योग दुखहर्ता होता है। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब विशेषतः मन सहित 10 इंद्रियों द्वारा संयमित चित्त ज्योति बिंदु आत्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, तब सब प्रकार की श्रेष्ठ या निष्कृष्ट सांसारिक कामनाओं से बिल्कुल इच्छाहीन हुआ सहज राज योगयुक्त सन्यासी या कर्मयोगी ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे निर्वात स्थान में दीपक हिलता नहीं, वैसे वशीभूत चित्त वाली आत्मा का लगाव परमात्मा से जुड़े तो योगी की वह उपमा याद की जाती है। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जिस अव्यक्त अवस्था में आत्मा का परमात्मा से योगाभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त परमात्मा में उपराम हो और जहां अपने मन बुद्धि से भ्रूमध्य में ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थिर अव्यक्त आत्मा को देखता हुआ आत्मरूप परमपिता शिव समान परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। निर्णायक बुद्धि से ग्राह्य जो उत्कृष्टतम विष्णुलोकीय वैकुंठ के कलातीत अतीन्द्रिय सुख को वह उत्कृष्ट योगी जहाँ जिस स्थिति में जानता है और वहीं पर स्थिर हुआ तात्विक रूप से गीता के 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में इस संसार के जड़ 23 तत्वों द्वारा कभी विचलित नहीं होता। यो लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। और जो स्वर्ग के अतीन्द्रिय सुख पाकर उससे दूसरे अधोगामी सांसारिक लाभ को अधिक अच्छा नहीं मानता, जिस विष्णुलोकीय वैकुंठ सुख में स्थित हुआ कल्पांत की महामृत्यु के आत्यंतिक महान दुख से भी विचलित नहीं होता। तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। दुखों की प्राप्ति से दूर करने वाले उस अतीन्द्रिय सुख को सहज राज योग नाम से जानना चाहिए। दरिद्रतादि से भरे सांसारिक जन्म जरा मरण के दुख दर्द रहित चित्त से वह सहज राज योग निश्चय पूर्वक लगाना चाहिए, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजय ते ही सत्य बात है। संकल्प प्रभवान् कामा त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प से पैदा सब कामनाओं को निसंकल्प हो पूरी तरह त्याग कर मन से ही इंद्रिय समूह को सब ओर से विशेष रूप से नियमित कर शनै शनै उपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तये। धीरे धीरे मन 100 वर्षीय पुरुषोत्तम संगम में नंबरवार पुरुषार्थ से धैर्य वाली बुद्धि द्वारा पूरा उपराम हो जाए। मन बुद्धि बल को चैतन्य आत्म बिंदु में पूरा स्थिर करके
सदाशिव ज्योति प्लस स्वर्ण लिंग रूप सगुण प्लस निर्गुणात्मा सिवाय कुछ भी चिंतन न करे। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशन्नये। अस्थिर चंचल कपि जैसा मन, जहाँ जहाँ अपनी देह के संबंधियों, स्थान विशेष या पदार्थों से हठपूर्वक चलायमान हो, वहाँ वहाँ से इस मन को भली भांति प्रयत्न पूर्वक और धैर्य पूर्वक नियमित करके स्टार जैसी चेतन अणु रूप ज्योति बिंदु आत्मा के ही वश में ले आए। प्रशांत मनसंहीनौ योगिनौ सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। क्योंकि भली भांति शांत मन वाले, शांत रजोगुण और तामसी गुण वाले राजधारी इस योगी को परम ब्रह्म जनित दोष रहित सर्वोत्तम अतीन्द्रिय सुख होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। ऐसे आत्मा को सदा शिव बाबा से संयुक्त करता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक साक्षात परम ब्रह्म का संपूर्ण स्पर्शयुक्त अतीव सुख भोगता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। परमपिता प्लस परमात्मा की याद में लगी हुई आत्मा सर्वत्र समान भाव होकर, देखिए गीता के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, समस्त प्राणियों में स्थित ज्योति बिंदु में भरे चेतन रिकॉर्ड रूप आत्मा को अथवा सब सांसारिक प्राणियों को स्टार जैसे आत्मरूप में बुद्धि रूपी तीसरे ज्ञान नेत्र से देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो प्रेमी जैसा सर्वत्र मुझे देखता है और बीच में वृक्ष रूप मुझ शिव प्लस बाबा में सबको देखता है, जो हर आत्मा सो परमात्मा के अज्ञान से दूर है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता और वह खास पुरुषोत्तम संगम में मेरे से भी अदृश्य नहीं होता। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। पुरुषोत्तम संगम के मुकर्रर अर्जुन के रथ में एक व्यापी परमपिता शिव को, जो योगी सब प्राणियों में नंबरवार योग ऊर्जा से स्थित मुझे भजता है, वह श्रेष्ठ योगी सब प्रकार से व्यवहार करते भी मेरे परम पाठधारी हीरो परमात्म रूप दिल में है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो पशु पक्षी कीट आदि सब प्राणियों में आत्म भाव से सुख को व दुख को समान देखता है, वह आत्म दृष्टि वाला योगी परम मान्य है। अर्जुन उवाच योऽयं योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने बोला, हे मधु जैसे मीठे काम विकार के हंता शिव बाबा, आपने साम्यता द्वारा जो यह योग कहा, उसके लिए मेरे कपि मन की चंचलता या अपनी आसक्तियों के कारण कोई स्थिर आधार मुझे दिखाई नहीं देता। जन्म जन्म की चंचल दृष्टि आत्म दृष्टि में विघ्न है। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढम्
आकर्षण मूर्त शिव बाबा, मन बंदर जैसा चंचल है, इंद्रियां मत डालता है, बड़ा बलवान है, हठी है। क्योंकि मैं उस सात्विक बुद्धि रहित बेलगाम घोड़े का रोकना मुश्किल से हठ योग पूर्वक रोकी जाने वाली प्राण वायु समान अति कठिन मानता हूँ। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान ने बोला, निस्संदेह हे महाबाहु, तीव्र धावी चंचल मन कपिध्वज दुराग्रही है, किंतु हे अर्जुन, एटॉमिक महाविनाश के वैराग्य और योगाभ्यास से वश में आता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। असंयत इच्छाओं से भरे पूरे इस मन रूप मनुआ वाले के लिए योग की प्राप्ति कठिन है, ऐसा मैं भोगी आत्माओं लिए मानता हूँ, किंतु प्रयत्न पूर्वक अभी अभी बताए उपाय पूर्वक वशीभूत मन निरंतर वैराग्य से और मामेकम की अव्यभिचारी याद से हाथ आ सकता है। अर्जुन उवाच आयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने बोला, हे आकर्षण मूर्त शिव बाबा, सहज राज योग से श्रद्धायुक्त किंतु विकारों से विचलित मन वाला अयोगी भोगी व्यक्ति योग से वैकुंठ की संपूर्ण सिद्धि न पाकर यदि उत्तम राजा नहीं तो मध्यम या नीच प्रजा पद की किस गति को जाता है। कच्चिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपथि। हे विशाल भुजी अष्टमूर्ति शिरोधारी शिव बाबा, परमब्रह्म के मार्ग में भूला हुआ सर्वथा स्थिति भ्रष्ट योगी, संन्यास और कर्मयोग दोनों से भ्रष्ट हुआ टूटा हताश हुआ व्यक्ति फटे बादल की तरह कहीं पागलों की जैसी स्थिति में नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। हे आकर्षण मूर्त, मेरे इस संदेह को जो दोबारा ना उठे ऐसे पूरी तरह जड़ सहित नष्ट करने में समर्थ हो, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे आप भगवंत जैसा इस संशय का साक्षात नाश करता आपके सिवा दूसरा संसार भर में कोई अखूट ज्ञान भंडारी नहीं मिल सकता। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान ने बोला, हे पृथ्वीपति, उस योगी का ना इस नारकीय पृथ्वी लोक में या देवलोकीय परलोक में भी सर्वथा विनाश नहीं होता, क्योंकि हे तात, कोई भी ज्ञान सूर्य विवस्वत की कल्याणकारी आत्म किरण स्वरूप सूर्यवंशी बनी औरत संतान दुर्गति में नहीं जाती। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। योग भ्रष्ट व्यक्ति पापात्माओं के नारकीय लोक में सीधा नहीं जाता, पुण्यात्माओं के लोकों को यही पाकर अनेक वर्षों तक साधारण समझे गए प्रजा वर्ग के सामान्य जीवन में रहकर श्रेष्ठ कुल के एक नारी सदा ब्रह्मचारी गृहस्थियों में पवित्र श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम्
अथवा बुद्धिमान एडवांस बीजरूप संशयालु बने ब्राह्मणों के, अधूरे योगियों के कुल में ही पैदा होता है, किंतु ऐसा साक्षात माहेश्वरी सूर्यवंशियों के परिवार में जो जन्म है, इस पुरुषोत्तम संगम में तीव्रतर पुरुषार्थियों के लोक में अधिक कठिन है। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत ते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नन्दन। वहाँ ब्राह्मण बने पूर्व जन्म से प्राप्त वह एडवांस रुद्र गणों का बुद्धि संयोग पाता है और फिर है कर्म इंद्रियों के घमंडी ठेठ इस्लामी बौद्धि आदि विधर्मियों के भी प्रहलाद बने आनंद दाता अर्जुन पुनः एडवांस ब्राह्मण परिवार में विष्णु लोकीय वैकुंठ की संपूर्ण सिद्धि पाने हेतु यत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। उस पूर्व जन्म के अभ्यास द्वारा ही वह अर्धयोगी ब्रह्मावत स्वतः विवश होकर योग सिद्धि हेतु खींचता है और राजयोग का थोड़ा ज्ञान पाने का इच्छुक भी झांझ मजीरा की आवाज वाले भक्ति मार्गी चतुर्मुखी ब्रह्मा के पार परम ब्रह्म में चला जाता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। किंतु प्रयत्न पूर्वक योगाभ्यासी योगी संपूर्ण पाप के धुल जाने पर अनेक जन्म में संपूर्ण सिद्ध हुआ बाद में विष्णु रूप परम गति को पाता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। राजयोगी आत्मस्मृति वाले तपस्वियों से बढ़कर है, आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना है और कर्म कांडियों से तो सहज राज योगी बड़ा है ही। अतः है अर्जुन तू आत्मस्मृति के तापसी व त्रिगुण बद्ध कर्म कांडियों से भी श्रेष्ठ योगी बन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। सब योगियों में भी जो दिल प्लस दिमाग युक्त श्रद्धा भावना वाला सहज राजयोगी मेरे मूर्तिमान अव्यक्त मूर्तिना। गीता के 9वें अध्याय का 4था श्लोक महादेव हीरो में लगाई मन बुद्धि द्वारा मुझको याद करता है, उसे मैं सबसे श्रेष्ठ दिल सहित दिमाग वाला समझूं और भावपूर्ण योगी मानता हूँ। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम 6ठोऽध्यायः।